नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके ट्रिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग भूगोल के जनक से जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं उन्हें ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए एक बार पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए, पहला है प्राचीन भूगोल का जनक। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता या मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? यह है फ्रेडरिक रेंटजेल। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। मानव भूगोल का जनक मानव भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? अनेक्जिमेंडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हम लोग ट्रिक से देखेंगे। देखिए, प्राचीन भूगोल का जनक, प्राचीन यानी पुराना। ठीक है, प्राचीन का मतलब पुराना है। अब प्राचीन ज़माने में लोग क्या होते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे। ठीक है, तो हकलाना हिकेटियस, हकलाना हिकेटियस। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। प्राचीन भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। हिकेटियस हकलाना। प्राचीन समय में क्या होता था, हम लोग ठीक से बोल नहीं पाते थे, है ना। आप लोग जो आदि मानव लोग होते थे ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो उससे याद रख सकते हैं। प्राचीन यानी प्राचीन काल में क्या होता था, हकलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, हिकेटियस। ठीक है, देखिए उसके बाद है वर्तमान। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान में कौन कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं। हम हमबोल्ट, हम हमबोल्ट। वर्तमान में कौन है? हम लोग हैं, है ना। वर्तमान में हम लोग रहते हैं, तो वर्तमान में कौन है? हम है, हम हमबोल्ट। ठीक है, हम हमबोल्ट। ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैच करके पढ़ना है और ये आसानी से याद हो जाएगा। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब देखिए, व्यवस्थित मतलब क्या होता है? एक तरह से एक सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस कहा जा सकता है। जैसे हम लोग भूगोल में क्या होता है, एक लाइन टू लाइन, मतलब एक एक चैप्टर आता है। ठीक है, मतलब पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, फिर ग्रह नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से पूरा क्या हुआ है, व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित है यानी कि क्या हुआ, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, इस तरह से स्थान क्रमशः स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो स्थान पर रखा गया है। तो स्थान से स्थान, यहाँ देखिए इरोटेस्थनीज में आधा सा था ना है, स्थान स्थनीज ना, स्थान स्थनीज। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। व्यवस्थित जब भी पूछेगा मतलब एक क्रम से रखा गया है ना। तो क्रम से रखा गया है, मैंने स्थान सही स्थान पे क्रम पे रखा गया है। स्थान स्थनीज इरोटेस्थनीज। ठीक है, इस तरह से मैच करके पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है एक क्रम से, सीक्वेंस में रखना, है ना, मैंने सही स्थान पे रखे रहना। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग पहले कुछ और पढ़ रहे हैं फिर कुछ और पढ़ रहे हैं, इस तरह से मिक्स हो जाता है ना। तो अब ये व्यवस्थित करना माने एक सही क्रम में रखना। तो सही क्रम में रखना माने सही स्थान पर रखना। स्थान स्थनीज इरेटोस्थनीज, है ना। व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल का जनक तब क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। ठीक है, अब देखिए, मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए, मानव मानव का पेट में क्या होता है? चूहा दौड़ता है। जब हम लोग ऐसे बात बात पे बोलते हैं ना, पेट में चूहा दौड़ रहा है। ठीक है, चूहा जब भूख लगता है तो क्या बोलते हैं? पेट में चूहा दौड़ रहा है, चूहा, और यहाँ है रेट। ठीक है, रेट जेल, रेट रेट से याद रखिएगा, रेट जेल। बस थोड़ा सा मैच करना है और पढ़ लेना है, आपको आसानी से याद रहेगा। मानव के पेट में क्या है? रेड यानी कि चूहा दौड़ता है भूख लगने पर। ठीक है, तो मानव भूगोल का कौन हो जाएगा? मानव भूगोल का पिता हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। आपको रेडजेल ही याद रखिए, फ्रेडरिक जरूरत नहीं है। ठीक है, भूख लगने पर हम लोग बात बात में क्या कहते हैं? पेट में चूहा दौड़ रहा है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। मानव भूगोल का पिता क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडजेल। विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। ठीक है, मानचित्र मतलब क्या होता है? जो हम लोग मानचित्र देखते हैं ना, भारत का मानचित्र, पूरा वर्ल्ड का मानचित्र, इस तरह से। तो ये पूरे विश्व का मानचित्र है। ये कौन बनाया है? अनेक्जिमेंडर ने। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, तो यहाँ पे देखिए मेंड शब्द है, मेंड, मेंडर। देखिए, मेक
है ना। मेक माने बनाना, मेक मेंडर यानी निर्माण करता है। विश्व का निर्माण करता कौन हो जाएगा, मेक। विश्व का निर्माण करता माने मेकर, है ना, मेकर मेंडर, ठीक है, अनेक्जिमेंडर, मेकर मेंडर अनेक्जिमेंडर, ठीक है, मेकर मेंडर अनेक्जिमेंडर। एक दो बार आप ऐसा उच्चारण कर लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है, विश्व मानचित्र का मेकर मेंडर है, मेंडर अनेक्जिमेंडर, ठीक है। अब देखिए ग्लोब, विश्व ग्लोब का निर्माण करता कौन है। ग्लोब क्या होता है, हम लोग स्कूल में पढ़ाते समय एक ग्लोब उदाहरण के तौर पर लाया जाता है ना, भूगोल को पूरा पृथ्वी को पढ़ाने के लिए, पृथ्वी के बारे में जानकारी देने के लिए। तो पृथ्वी गोल होता है, ठीक है, ये ग्लोब है। और ग्लोब में कौन रहता है, ये जब ग्लोब लाया जाता है, ये ग्लोब है। और ग्लोब में क्या है, पृथ्वी का ही दूसरा रूप है, मतलब एक सैंपल तौर पर है पृथ्वी। और पृथ्वी में कौन रहता है, हम रहते हैं, हम बेहम, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। विश्व ग्लोब का, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का ही एक छोटा सा रूप है ना, छोटा सा रूप है। और उस पृथ्वी में कौन रहता है, हम रहते हैं, हम देखिए बेहम में हम है शब्द ना, हम बेहम। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माण करता कौन है, मार्टिन बेहम, ठीक है। बेहम याद रखिएगा, आसान से याद रहेगा। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, पॉलीडोनियस। देखिए भौतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी पी से शुरू हो रहा है। और पॉलीडोनियस भी पी से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स पॉलीडोनियस, ठीक है, फिजिक्स पॉलीडोनियस। चलिए, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल ओ सावर को। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावर पढ़िएगा, सावर संस्कृति, ठीक है। एक दो बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन हो जाएगा, सावर संस्कृति कार्ल ओ सावर, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल का जब भी जनक पूछा जाएगा सावर हो जाएगा, सावर क्या है, कार्ल ओ सावर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ट्रिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।